हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अनुक्रम का कौन सा पद 1/19,683 है। यहाँ पर हमें अनुक्रम दे रखे हैं 1/3, 1/9, 1/27, डॉट डॉट डॉट। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वनुपात r हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर a क्या है, तो पहला पद अर्थात प्रथम पद। बच्चों यहाँ पर r क्या है, तो सार्वनुपात। तो हम सार्वनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो बच्चों देखो a2 को a से विभाजित करते हैं, या फिर बच्चों a3 को a2 से विभाजित करते हैं, या फिर a4 को a3 से विभाजित करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम सार्वनुपात ज्ञात करते हैं जो कि हमें समान प्राप्त होगा सभी स्थिति में। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तो इस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, तो nवां पद। तो इससे बच्चों हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो an बराबर क्या हो जाएगा, तो a गुनी r की घात n-1। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें अनुक्रम दे रखा है 1/3, 1/9, 1/27, डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों देखो ये अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी है अर्थात गुणोत्तर अनुक्रम है। तो यहाँ पर हम पहला पद की बात करें तो पहला पद अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/3। अब सार्वनुपात की बात करते हैं तो यहाँ से देखो r बराबर क्या होगा, तो बच्चों देखो दूसरे पद को हम विभाजित करेंगे पहला पद से, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/9 को हम विभाजित करेंगे 1/3 से, तो 3 से हम विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया 1/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें nवां पद क्या दे रखा है, तो an हमें दे रखा है 1/19,683। बच्चों यहाँ पर n ज्ञात करना है अर्थात कौन सा पद इसे प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यह मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि an बराबर होता है a गुनी r की घात n-1। तो यहाँ से बच्चों देखो an क्या है, तो 1/19,683 बराबर a क्या है, तो 1/3 गुनी यहाँ पर बच्चों r क्या है, तो 1/3 गुनी n-1। अब बच्चों देखो यहाँ पर 1/3 की घात 1 है और यहाँ पर 1/3 की घात n-1 है। तो यहाँ से बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो यदि x की घात m गुना x की घात n हो तो यहाँ से बच्चों देखो ये बराबर हो जाएगा x की घात m प्लस n के। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 1/19,663 बराबर 1/3 की घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घात जुड़ जाते हैं अर्थात हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस n-1। तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 1/3 की घात n बराबर यहाँ से 1/19,683। अब बच्चों देखो हम यहाँ पर घात खोलते हैं तो 1 की घात n हमें 1 प्राप्त होगा, बटे में बच्चों देखो 3 की घात n बराबर यहाँ पर 1/19,683। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 3 की घात n बराबर 19,683 व्युत्क्रम करने पर। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे 3 की घात के रूप में लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों देखो इसे हम सबसे पहले तो 19,683 को विभाजित करते हैं 3 के गुणज के साथ। तो यहाँ पर बच्चों हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 दूनी 18, 1 बच गया, तो 9 एका 9, यहाँ पर 7 बच गया, तो 9 अठे 72, यहाँ पर बच गए 6, तो 9 सत्ते 63। पुनः हम 9 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पर बच गया 3, 9 चौके 36, अब 2 बच गया तो 9 तिया 27। पुनः इसे हम 9 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पर बच गया 6, तो 9
सतह 63। अब इसे हम 9 से विभाजित करते हैं तो 9 तिया 27। तो बच्चों देखो यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की घात 2। अब बच्चों देखो 9 कितने बार है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर बच्चों देखो 9 कितने बार है, 4 बार है। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो हमें इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 4 दूनी 8 और यहाँ पर और एक 3 है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3 की घात 8 और एक 9। तो यहाँ पर बच्चों देखो 19,683 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 9। अब बच्चों तुलना करेंगे यहाँ पर हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो आधार समान है और दोनों पद बराबर है तो घात भी समान हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 9। तो बच्चों इस प्रकार हम याद करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः दिए गए अनुक्रम में 1/19,683 9वां पद को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।